वालों के लिए तो बस मरा हुआ हूं तो मरा ही रहने दो। भाई सब्र करो, सब्र करो। पहले ये तो पता चलने दो कि तुम्हारा बेटा है कहां। रिलैक्स। आज मुझे आज मत करो। ये खुशबू बहुत मानूस सी है। धूर, बहुत धूर है वो फूल, वो मौसम, अरसा हुआ बिछड़। ये मैंने पहले, ये खुशबू मेरे लिए अजनबी नहीं है आज। ये आज के लिए खुशबू नहीं है, अर्जुमन दारा के लिए है। तुम आज मुझे इस खुशबू की कहानी सुना ही डालो। ये कहानी नहीं, ताल्लुक है वफा, वफा का ताल्लुक। और तब से जब मैं आज नहीं अर्जुमंद आरा हुआ करती थी और जमशेद बरदुरीन का नाम मेरे नाम के साथ नहीं था, तो फिर ये कौन था? था नहीं, है। हर लम्हा, हर पल, हर खुशी, हर दुख में मेरे साथ है, मेरे पास, मेरे करीब, खुशबू की तरह, हवा की तरह। लेकिन ऐसा साथ जैसे हवा और समंदर का साथ साथ, पर बहुत दूर। हेलो। अरे भाई एक मुद्दत हुई, तुम लिखे जा रही हो। अभी से फाइनलाइज भी करवाओ, पब्लिश भी करवाओ। जनाब आप सोच भी नहीं सकते सब मेरे लिए कितना इंटरेस्टिंग है। मैं एक डिटेक्टिव की तरह इन्वेस्टिगेट करती जा रही हूँ। ये जो आज ग्रुप है ना, बड़ी अजीबोगरीब दुनिया है। कदम कदम पे नई डिस्कवरीज हैं। इसका मतलब तुम बहुत एंजॉय कर रही हो एक इन्वेस्टिगेटर की हैसियत से। भाई इतनी बड़ी कहानी मेरे हाथ लगी है, 21वीं सदी की सबसे पहली कहानी है। लेकिन तुम इस कहानी से हासिल क्या कर रही हो? जनाब जो लुत्फ खोज लगाने में है वो पता चल जाने में कहाँ है। मेरी समझ में तो नहीं आता तुम क्या कह रही हो। वो इसलिए क्योंकि ये फीचर मैं लिख रही हूँ जनाब, आप नहीं। अहलन व सहलन। खैरियत? काफी अरसे से राब्ता नहीं हो पा रहा था, टेलीफोन पे भी बात नहीं हो पा रही थी आपसे। हाँ, तोरा मामला अजीब। हम सोचा जब टाइम आया तो आप खबर देगा, इसलिए राब्ता खत्म किया। अब टाइम आया तो आपको बुलाया कि खबर दे। खबर? कैसी खबर? मामला बहुत अजीब यार, इट्स वेरी स्ट्रेंज, नाकाबिल फहम। आपकी बसीरत और तरबियत ने हर चैलेंज का मर्दाना वार मुकाबला करने की हिम्मत दी है मुझे। लेकिन इस बार आज यू नो इट इज अनबिलीवेबल, इट इज शॉकिंग। जी? यू नो
आज जमशेद बदरुद्दीन जिंदा है। आज हयात और मौत आदमी के साथ, मौत एक हकीकत। लेकिन जमशेद बदरुद्दीन ने क्या काम किया इस जिंदगी में दूसरा हयात? लेकिन वो हादसा, उसकी मौत। हाँ, वो उसका डेड बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। कभी हम सोचता जमशेद बदरुद्दीन हम उसका जिंदगी में नहीं पहचाना, और अब जब वो दोबारा आया शायद फिर नहीं पहचाना। और उसकी औलाद दोनों खैरियत से, बिल्कुल दोनों खैर से। इल्हाम तो अली के आपके पास है। हाँ, उधर सहरा में बिल्कुल ठीक, खैर बिल्कुल महफूज। जब तक वो सहरा का दूसरा किनारा नहीं ढूंढता, वो रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करता, बिल्कुल ठीक। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आपने अली को अपने पास रखकर मुझसे राब्ता क्यों तोड़ दिया? आज वो टाइम तुमको बताने का नहीं था। अगर तुम पूछता हम झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए हम राब्ता खत्म किया। अभी जब टाइम आया बताने का, हम खुद राब्ता किया। इल्हाम मुझे छोड़कर चली गई है। ना फिर मुश्किल है, ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। आने वाला कल एक नया आज के साथ तुलूंगा। लेकिन आज मैं अपने आप को क्या समझूं? बदरुद्दीन की बेवा या उसकी बीवी? कितनी मुश्किलों से समझाया था अपने आप को कि मैंने तन्हा ही रहना है, और आज तुम आज रहेगा। बस कोई कल तुम पर अपने साए नहीं डालेगा, न आने वाला और न जाने वाला कल। आज तुम्हारा नाम हम रखा, तुम आज रहेगा। बस अस्सलाम वालेकुम। इतना देर लगा दिया तुमने दरवाजा खोलने में। हम तुमको बोला था ना कि तुम जल्दी आया करो, तुमने फिर देर लगाया। क्या हुआ? तुम इतना डरा हुआ क्यों है?
शबरोज, हमें बहुत डर लग रहा है। तुमने बेगम साहब से बात की? कैसी बात? पापा, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमारा बातें सुने। सारा दिन उनकी गाड़ी चलाते, तुम इतनी बात नहीं कर सकता क्या? हमको यहाँ नहीं रहना, हमें जाना है। लाला यहाँ आता ही होगा। तुमको कैसे पता है? लेवन है, एक तो दिलावर खान का चीटी ने तुम्हारा सर पर हर वक्त सवार रहता है। हमारा दिल कहता है लाला यहाँ आएगा, देखना। पागल है, तुम्हारा दिल को कैसे पता लग गया है? हमारा दिल माँ का दिल है, और माँ का दिल कांच का दिल होता है। उसके इस पार भी नजर आता है और उस पार भी। अब चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो, हम तो साथ साथ ही रहेगा। लेवन है, चलो जाकर खाना वाना गरम करो। ऐसी परेशान है, हमको भी परेशान करता है। कुछ नहीं होता है, अल्लाह मालिक है। चलो चलो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नवीद, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। फैसल, नवीद 3 दिन से घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। आपको कुछ पता है वो कहाँ? जी हाँ, आप प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। मेरी सुबह उनसे मुलाकात हुई है, पता नहीं उसके बाद वो। आज सुबह? क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। वो पता नहीं, डैडी ने उन्हें किसी अली को ढूंढने का कहा था। आई रियली डोंट नो ये कौन है, लेकिन मुझे पता है कि वो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ होंगे। प्लीज आप रोइए नहीं, देखिए सब ठीक हो जाएगा। आप ये लीजिए प्लीज। मेरी तो जिंदगी अजीरन कर दी है इन्होंने, बहुत तंग किया हुआ है मुझे तो लगता है शायद उन्होंने मुझसे शादी इसीलिए की थी कि मैं उन्हें दुबई में सेटल करा दूं। प्लीज आप ये लीजिए, प्लीज रिलैक्स। मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए पानी लेके आता हूँ। देखिए मिसेस नवीद, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज आप ये पानी पीजिए प्लीज। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं बात करूंगा नवीद से जब वो आएंगे। आप कितने अच्छे हैं आप, कितना ख्याल रखते हैं। काश नवीद भी आप जैसे हो सकते हैं। अब देखिए, सब मर्द एक जैसे तो नहीं हो सकते। आप भी तो मैं भी तो क्या, मैं बहुत झगड़ालू लगती हूँ। अब जी नहीं, मैं ये नहीं। आप तो बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत। अब आओ इल्हाम। चलो मलाइका, इस वक्त ये बहुत बिजी लग रहे हैं। चलो। इल्हाम, बात फैसल जी। फैसल, अगर आपको नवीद की नजर आए तो प्लीज उनसे जी मैं कह दूंगा। फैसल जी, वो 3 दिन से घर नहीं आया, और प्लीज अगर हो सके तो डैडी को भी किसी तरह से बता दीजिए। मेरी प्लीज। फैसल के ऑफिस में मैंने बहुत कुरेदने की कोशिश की, लेकिन अली का कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने ये बहाना किया कि 3 दिन से नवीद घर पे नहीं आए। अच्छा, बस ये बताने के लिए फोन किया था। ओके।
इस माशरे से उसका ताल्लुक है, उससे वो खुद ऑन नहीं करती, और यही अलमिया है उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट का। शायद ठीक कह रहे हो तुम। गृहस्थी एक जिम्मेदारी है, फन नहीं। उसने जिंदगी को फन समझ रखा है। इम्पोर्टेड आइडियाज, इम्पोर्टेड फैंटेसीज, इम्पोर्टेड लाइफस्टाइल। अपने असल से जुदा है, फिर पुरसुकून कैसे रह सकती है? नवीद, मैं उसे खुद भी बहुत समझाने की कोशिश करती रहती हूँ। नो, किसी के समझाने से बात नहीं बनेगी। ये वो सब कुछ है जो वो खुद समझेगी, खुद सीखेगी। You're right, नवीद। You're right। क्या यह हकीकत नहीं कि वो आपके शौहर है और अभी तक जिंदा है? औरत के लिए हर धौंस हकीकत क्यों बन जाती है? बस अब मैं और कबूल नहीं करूंगी। क्या कर लेंगी आप? कितनी लड़ाइयां लड़ेंगी? वक्त के फैसले तो वक्त कौन होता है फैसला करने वाला? जमशेद इतने साल जिंदा रहा, मैंने अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़े रखा। किसके साथ मजाक किया? उसके साथ या? मुझे एक बात का बहुत अफसोस होता है। लोग पैसा जमा करते हैं रिश्ता जोड़ने के लिए, और बदरुद्दीन पैसा जमा करने के लिए सारे रिश्ते तोड़ दिए। कितना खुदगर्ज है, जब चाहे मर जाए, मुझे तन्हा छोड़ जाए। इतना बड़ा झूठ। अपनों के साथ झूठ बोलना शायद इतनी बुरी बात ना हो, लेकिन एक झूठ को इतने अरसे निभाना, इतनी बायदारी के साथ। हम आज यकीनन कुछ न कुछ करेंगे। हम आज क्यों? मैं खुद क्यों नहीं? अर्जुमंद आरा क्यों नहीं? ये ठेस अर्जुमंद आरा को लगी है। मैंने इतने साल अपना नाम उस फरेबी के नाम के साथ जोड़े रखा, आज बनी रही। अब तुम देखना, ये अर्जुमंद आरा उस जमशेद बदरुद्दीन के साथ क्या करती है। क्या कर लेंगी आप? क्या कर सकती हैं? मुझे एक बात बताएं, क्या आप उनसे मिलने जाएंगे? वो खुद एक्सपोज होगा, बेनकाब होगा, खुद आएगा मिलने मुझसे, हमाद से। इस घर की दहलीज में खुद कदम रखेगा। तो तुम क्या समझती हो? अपने आप को जिंदा डिक्लेयर करना उसके लिए मौत नहीं है? मरना और किसे कहते हैं? जमशेद ने मौत की गेम रचाकर जिंदा रहना चाहा, अब वो जिंदगी की शक्ल देखकर मर जाए। ओहो, बताओ ना, बुलझिन क्या है? यार, एक तो तुम्हें बदत बहुत जल्दी होती है, हर काम में जल्दी होती है। जल्दी की क्या बात है? चलो बैंक चल के पैसे ट्रांसफर कराओ मेरे अकाउंट में। फॉर गॉड सेक, पैनिक क्रिएट मत करो। पहले की क्या बात है यार? खुद ही तो तुमने मुझे बुलाया, ग्रीन सिग्नल दिया, अब पैनिक। बस ठीक है, बुलाया है, मगर अब हालात काबू में नहीं है। हालात तो उधर भी खराब है, अच्छे नहीं है। देखो अगर मेरे तमाम एसेट्स अकाउंट्स लिक्विडेट हो गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो बर्बाद तो तुम पहले से हो बदर। अब देखो ना, जिस लेटर ऑफ कंसेंट पे बेस पर मैंने ये सारा प्रोसेस शुरू किया था, वो तो लेटर ही गुम हो गया। मैं क्या करूं? अच्छा, मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश मत करो। देखो जला, मुझे चक्कर मत दो। मैं चक्कर नहीं दे रहा, तुम्हारा बेटा वो लेटर लेके गया और वो चक्कर दे रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ढूंढो उसे, कह रहा हूं मैं, ढूंढो उसे। ढूंढ रहा हूं ना यार, फॉर गॉड सेक। आराम से। आराम नहीं, वक्त नहीं है मेरे पास। वक्त नहीं है। हेलो, हाँ क्या हुआ? शेख हमको इजाजत दिया,
बोला उसके साथ कांटेक्ट करेगा मीटिंग बनाने का। एक बार सबको मीटिंग इधर हो गया तो फाइनल डिसीजन करेगा और उसके बाद आगे जाएगा। हमारे साहब ठीक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ना पद्दर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को यहाँ कैदी समझूं क्या? Please. Ali, but I told you I'm a hunter. हम शिकारी, सिर्फ शिकार करता, किसी को कैद नहीं करता। अगर तुम इधर अपना मर्जी से सांस लेता है, you're breathing yourself, तुम पर कुपारा नहीं तो अपने आप को कैदी क्यों समझता? लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा दम घुटता है यहाँ। I know. दीवारों में वाला जल्दी थक जाता है, tends to get bored and tired. It's what you... लेकिन मतलब मेरे जानने वाले लोग परेशान होंगे, वो मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे उनसे राब्ता कायम करना है। सब्र, शुआए सब्र, पेशेंस a bit. Not now. अभी तुम्हारा उधर जाना ठीक नहीं। Listen, अगर तुम इधर कैद में नहीं, तुम पर कोई पैरा नहीं, तुमको घूमने फिरने का आजादी, तो क्या मुश्किल? फिर भी, if you want to go, still, it's your own responsibility. But I suggest you stay here. You're safe here. इधर तुम अमान में, okay? But as you like. आइडिया उसके साथ उस पर टेलीफोन पे कांटेक्ट नहीं, वेबसाइट पे ईमेल कर दो, मैसेज दो, आज ही बात हो। आइए फैसल, आइए। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। नहीं, ठीक नहीं लग रहा। बैठो बैठो। क्या बात? तो नहीं, कोई बात नहीं बस। ये बताओ, इल्हाम कैसी है? जी? अरे भाई, मैंने पूछा इल्हाम कैसी हैं? पता नहीं फराज साहब, वो कुछ रोज से ऑफिस नहीं आ रही। आई डोंट नो कैसी है। हाँ, मैंने भी इसीलिए पूछा कि मुझे भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बारे में। ये बताओ कि तुमने कब देखा था, कब मिले थे उससे आखिरी बार? 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी मेरी उससे। मलाइका के साथ थी वो, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई। फैसल बताओ, क्या मामला क्या है? वो फराज साहब, उसके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप कर लिया गया है? कौन लोग हैं? ये तो उलझन है, पता नहीं। देखो फैसल, यहाँ ये किडनैपिंग वगैरह का सिलसिला होता नहीं, और अगर होता भी है तो लंबा चलता नहीं। सब ठीक हो जाएगा, समझे? ये बताओ कि वो जो मैंने नए प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे फिजिबिलिटी बनाने के लिए कहा था, उसके ऊपर काम किया तुमने? फराज साहब, आई एम वर्किंग ऑन इट। मुझे भी कुछ दिन और चाहिए होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल बात कर रहा हूँ। हाँ फैसल, बोलो। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया कहीं? नहीं, इट्स ऑल राइट। इल्हाम है क्या? इल्हाम तो अपनी दोस्त मलाइका के साथ है, और अगर तुम्हें मिले तो उसे कह देना कि उसका भाई अली बिल्कुल सेफ है। ओके जी। वैसे इल्हाम, तुम्हें फैसल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा इतना अच्छा लड़का है, और उसका जज्बा भी तो इतना सच्चा है। तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम्हें जज्बों के बारे में क्या पता है? लड़की, मोहब्बत का ऐलान सरेआम करना जरूरी नहीं होता। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझे ढूंढ क्यों नहीं लेता? उसने यकीनन हमें कॉल किया होगा। हम घर पे कब होते हैं? आई नो, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। पता है, जब इंसान को गुस्सा आता है, बहुत सी चीजें कह देते हो और कर भी लेते हो जो उस वक्त करनी नहीं चाहिए थी। इसका मतलब है तुम पलटना चाहती हो। देखो, मोहब्बत में नदामत नहीं होती,
एहसास ही काफी होता है। पलट के देखना ही कबूल कर लेने के लिए काफी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मुराद बात कर रहा हूँ। इल्हाम है? फैसल, I'm sorry. औरत जब भी मोहब्बत करती है तो उसमें डूब जाती है। मोहब्बत उसमें सर से पांव तक सरायत कर जाती है। और मर्द भी तो शायद कुछ ऐसा ही दावा करता है। हाँ, लेकिन सिर्फ इजहार की हद तक। वो अपने पैसे, अपनी ताकत और अपनी आवाज से इजहार करता है, लेकिन आज वो सबमिट कभी नहीं करता। यानी कि वो इस तजुर्बे से मुकम्मल तौर पर नहीं गुजरता। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वैसे भी उसके पास वक्त ही कम है। उसके पास वक्त सिर्फ ईगो के लिए है, बस। औरत की अना नहीं होती। औरत तो मोहब्बत है, उसमें ईगो का क्या काम? मगर औरत की रूह एक बार जख्मी हो जाए ना, तो फिर उसका इरादा मर्द की अना से कई ज्यादा ताकतवर होता है। अगर मर्द मुकम्मल तौर पर मोहब्बत के तजुर्बे से नहीं गुजरता, तो फिर वो सिर्फ बर्बादी एक्सपीरियंस करता है। उस रोज ना बाप का चाहे ना माँ का। तो अब आप क्या चाहते हैं? तेरे को उसके भाई से दोबारा मिलना होगा और उसको सब कुछ सच सच बताना होगा। और कहना होगा कि जो कुछ उस दिन मैंने कहा था वो सब झूठ था? नहीं, कभी नहीं। तुम मुझे जलील करवाओगे? वो सब कुछ तो मैंने सेठ जलाल के कहने पे किया था ना। तुम्हारा भी कोई ठिकाना नहीं महफूज। तुम कभी खुद अपने आप से पूछो तुम कौन हो, किसके साथ हो? उस दिन तुमने मुझे कहा उस लड़के के मरहूम बाप की दूसरी बीवी से उसे बदगुमान करना है, और आज हाँ, आज तुम मुझे कहते हो कि तुम्हें उस लड़के की बहन पे तरस आ गया। क्या ऐसे ही हुआ है? उस रोज से मेरे को चैन नहीं आ रहा है। मेरे सीने में समंदर भर के बहुत शोर है, बहुत शोर है। मैं पूछ पाई नहीं रहा। बिल्ली ये सब पहली बार हुआ है। अच्छा, कहाँ है वो लड़का? तेरे को वो मिल जाएगा। इस काम के दाम अलग होंगे। कैसी बात कर रही है बिल्ली? तेरे को पता है महबूब भाई भाव नहीं करता है। एक शकूर के लिए कुछ भी दे सकता है। अपनी जेब से दोगे कि सेठ जलाल से लोगे, और सेठ जलाल के दुश्मनों से? हेलो फराज, मेरा बेटा अली गायब है। उसके पास मेरे जिंदा होने का सबूत है। उसका पता करो। मुझे शक है ये जलाल की साजिश है। या तो उसने अली को मुझे ब्लैकमेल करने के लिए अगवा किया है, और या फिर मुझे वो आज और हमाद के सामने एक्सपोज करना चाहता है। अच्छा ये बताइए कि आप जिस काम के लिए यहाँ आए थे उसका क्या बना? वो टस से मस नहीं हो रहा है। मुझे उसने यहाँ छुपे रहने को कहा है। मुझे तो लगता है मैं यहाँ कैद हूँ। नहीं बदरुद्दीन साहब, आप बेफिक्र रहे, मैं कुछ करता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू फराज। You do one thing. Right
write them a letter and ask for more detail. And when you get that answer, you let me know. Okay. Okay? ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें इस तरह खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। आना पड़ा मुझे। मैं ज्यादा देर बंद तो नहीं रह सकता। ये तुम्हारी डाल मटोल मेरी समझ में तो नहीं आता। देखो जला, मैं बहुत जल्दी में हूं। मुझे अपनी कारोबारी साख बहाल करनी है और फिर मिलना है मुझे अपनी औलाद से, आज से बहुत जल्द। तुमने हमेशा जल्दबाजी की है जमशेद, और तुम्हारी इस जल्दबाजी ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाया। चाहते क्या हो तुम? नीयत क्या है तुम्हारी? क्या मेरी सारी दौलत हड़प करना चाहते हो? वक्त से पहले हमाद के सामने एक्सपोज करना चाहते हो मुझे? जो कभी देखा न परखा। क्या आज को पता चल चुका है? क्या कह रहे हो तुम? आखिर तुम्हें ये खबरें कौन दे रहा है? जलाल, अगर दुबई में तुम्हारे एहसान है कुछ लोगों पर, तो मत भूलो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे ममनून हैं। फराज, यकीनन तुम्हारा उससे राब्ता है और तुमने उसे बता दिया कि तुम। जब उसे पता चल ही जाना था तो शायद तुम जानते नहीं कि क्या तुम्हारी बेवा और वो। बोलो, क्या क्या कहना चाह रहे? तुम जिस पर सबसे ज्यादा एतमाद करते थे। एतमाद तो मैंने तुम पर भी बड़ा किया जलाल, मगर मेरे इरादे और मेरे चाल उस जैसे नहीं है। जलाल, खुल के बात करो। वो दोनों शादी करने वाले हैं। जलाल, इसमें परेशानी की क्या बात है? आखिर वो एक बेवा औरत है, उसका हक नहीं? इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर, आखिर वो कब तक हमाद बिन साले की हिदायत की रोशनी में चलाएगी? उसे एक मर्द के सहारे की जरूरत है और तुम उसके लिए मर चुके हो। वो तुम्हारी बेवा है और बेवा को हक है कि वो दूसरी शादी करे। और वैसे भी मुर्दे हसद नहीं करते। ये भी तुम्हारा ही प्लान था, वरना तुम जानते हो कि मैं हमाद से सिर्फ छुपना चाहता था। आज को तो साथ ले जाना था मैंने। तुम्हारा किया धरा है सब। आज को तो मैं कभी धोखा देने का सोच भी नहीं सकता था। और वो तुम्हारी तीसरी औरत? Oh, well, that was a paper marriage anyway. बहुत महंगा पड़ा वो पेपर तुम्हें। फुटपाथ पर आ गए। आज तुम वही हो जहां थे जब पहली बार मुस्तकबिल बनाने यहां आए थे। जलील करना चाह रहे हो मुझे? इससे पहले कि आज को किसी और तरह पता चले कि मैं जिंदा हूं, मैं खुद बता दूंगा आज को। क्या बताऊं? जिसके सोग में वो रोती रही, वो दौलत के ताबूत में दफन था। दौलत, ये भी तुम्हारा ही आइडिया था। जाओ, अपनी बीवी से राब्ता करो और उसे बताओ कि तुमने दौलत की लालच में उसे अपनी मौत का सदमा दिया, हमाद के एतमाद को ठेस पहुंचाई, दोस्ती, मोहब्बत, रिश्ते, ताल्लुक सबका खून कर दिया। जाओ, अपने जराइम का एतराफ करो और उन्हें बताओ कि तुमने सच्चाई को छुपाने के लिए कागजों के साथ एक जिंदा इंसान जला दिया। शायद वो तुम्हें माफ करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सिवाय मेरे तुम्हारे पास कोई और पनाह नहीं
मेरे मोहताज हो। तमाम कंपनीज के हेड्स को फोन करो, टेलीफोन मिला, उसको बोलो कि आज बहुत जरूरी मीटिंग करना मांगते हैं फौरन, और अपना साथ सारा मुफस्सल रिपोर्ट्स और सारा फाइल्स लेके आए। ओके, ये सादिया असल में नायला, मियाँ बीवी एक साथ ग्रो कर रहे होते हैं। वो कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं। लेकिन सवेरा तुम्हारी ये बातें क्यों नहीं समझ सके? असल में नायला, उसके अंदर इंड्योरेंस नहीं है, कबूलियत नहीं है, समात नहीं है, सिर्फ रिएक्शन है। वो महज रद्द अमल है। बट वाई? हो सकता है ये रिएक्शन उसकी ढाल है, ये उसका सेल्फ डिफेंस है। लेकिन नवीद, उसको सेल्फ डिफेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? वो अपने अंदर का खालीपन जाहिर नहीं होने देती नायला। वो महज एक रूटलेस पेड़ है, बस। हेलो जी, बोल रहा हूं। क्या हम्माद बिन साले ने टेक ओवर किया? ठीक है, मैं अभी आता हूं। खुदा हाफिज। मिस्टर फैसल मुराद जी, नई खबर पता लगी? कैसी खबर? अचानक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है। कैसी तब्दीली? हम्माद बिन साले ने। क्या हुआ हम्माद बिन साले साहब? उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। हाँ, शायद इसीलिए आज ऑफिस नहीं आ रही कुछ दिनों से। लगता है कुछ और तब्दीलियां भी एक्सपेक्टेड है। उन्होंने एक अहम मीटिंग कॉल की है। अल्लाह यखल्लीक, अना मशकूर जिद्दन। आप लोग पूरा थोड़ा वक्त में इधर इकट्ठा हुआ। असल में आपको बताना है कि हम इधर चेयरपर्सन का ख्वाहिश के मुताबिक इसको कंपनी को आज टेक ओवर किया, और इससे कुछ चेंजेस आना, गतिविधि में कुछ चेंजेस आना, तो नया रास्ता बना, तो इसलिए आपको इन्फॉर्म करने के लिए इधर बुलाया। सर, आप अपनी हिकमत अमली, आई मीन स्ट्रैटेजी वजाहत करेंगे जरा? लाजिम लाजिम है सुल्तानियात। असल में वक्त के साथ साथ आप खुद फील करेगा, कुछ प्रोजेक्ट रुकेगा, कुछ प्रोजेक्ट नया शुरू होगा, और लाजिम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली भी आएगा। सर, वैसे तो इंटरनल पोजीशन आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है और होटल की एक्सटेंशन जो चल रही है, उसमें कोई रुकावट तो नहीं आएगी? ला 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 मिस्टर गिलानी, काम सारा वैसे स्मूथ चलेगा जैसे चलता रहा। किसी को, आप सब लोग के पास एक बात लाजिम है अपने इधर रखने का, कि किसी तरह किसी को ये इंप्रेशन नहीं देगा कि कंपनी किसी मुश्किल में, किसी क्राइसिस में। माफी मुश्किल है, सब स्मूथ वैसे के वैसे जाएंगे। सही, ये बड़ी अच्छी बात है कि आज ग्रुप ऑफ कंपनीज को पहले से आपकी रहनुमाई हासिल थी, लेकिन अब तो बराह रास्त मुबाशिर डायरेक्ट नहीं, पहले भी डायरेक्ट था, अभी भी डायरेक्ट है। असल में हम सहरा में महसूस किया इधर कुछ प्रॉब्लम्स आने का था, तो लाजिम था कि हम इसको टेक ओवर करें। तो टेक ओवर किया। अब
एवरीथिंग इज ओके, फाइन। जी सर, हम तब भी आपके साथ थे, अब भी आपके साथ है सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिस्टर दानियाल, आपके साथ कंपनी को, ग्रुप को कोई शिकायत नहीं। आप अपना काम वैसे ही करेगा जैसे करता था। यू नो व्हाट आई मीन? यस। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि बारिशों के इस मौसम में कंस्ट्रक्शन का काम कुछ स्लो होता नजर आ रहा है, इसके लिए कुछ स्लो नजर आएगा, स्लो होएगा, लेकिन स्लो नजर नहीं आने का। यू नो व्हाट आई मीन? ठीक। प्रोग्रेस। सर, ये जो चेंजेस आप ला रहे हैं पॉलिसीज में, इसके लिए कोई आप ऑफिस ऑर्डर जारी करेंगे? ला 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 मिस्टर फराज, आई डोंट बिलीव इन ऑर्डर्स। यू नो, इट्स अ टीम वर्क। आज ग्रुप इज अ ग्रुप, इट्स अ फैमिली। इसको ऐसे ही चलाने का है, नो ऑर्डर्स। डिवोशन वर्कर का दिल से होता है। ऑर्डर करेगा तो वर्कर फिर काम, ड्यूटी नहीं चाहिए, काम चाहिए अपने ग्रुप के लिए, सबका काम चाहिए। हेलो। हेलो, कौन? जी मैं वफा इम्तियाज। मिसेस अर्जुमंद आरा जमशेद से बात कर रहा हूँ। आप कौन? जमशेद बदरुद्दीन। व्हाट? सब पता चल जाएगा, फिलहाल मेरी बात कराएं आज से। आप होल्ड करें। हाँ वफा, आपके लिए फोन है। मैंने कहा था ना ड्यूरिंग लंच मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैंने बहुत सारे फैक्सेस के जवाब देने आज। मुझे मालूम है, लेकिन आपके लिए जमशेद बदरुद्दीन का फोन है। क्या? हेलो। हेलो, कौन? जी मैं वफा इम्तियाज। मिसेस अर्जुमंद आरा जमशेद से बात कर रहे हैं। आप कौन? जमशेद बदरुद्दीन। व्हाट? सब पता चल जाएगा, फिलहाल मेरी बात कराएं आज से। आप होल्ड करें। हाँ वफा, आपके लिए फोन है। मैंने कहा था ना ड्यूरिंग लंच मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैंने बहुत सारे फैक्सेस के जवाब देने आज। मुझे मालूम है, लेकिन आपके लिए जमशेद बदरुद्दीन का फोन है। क्या? तो उसने हिम्मत कर ली। मेरी बात कराओ। जमशेद बदरुद्दीन, तुम तो मेरे लिए मर चुके हो। अब मेरी जिंदगी में वापस मत आना। ये मत कहना कि तुम जिंदा हो। तुम तो सिर्फ नाम का एक हर्फ हो, जिससे अर्जुमंद आरा अपना नाम जोड़कर आज बन जाती है। तुम सिर्फ एक ख्याल हो, जिसे याद की स्लेट से आहिस्ता आहिस्ता मिट जाना है। ये एक लंबी कहानी है। ये कहानी इतनी लंबी नहीं होगी जितना गहरा ये जख्म है, जिसे तुमने जिंदा होके फिर से हरा कर दिया है। मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा जब जी चाहता है तुम मुझसे मिलना चाहते हो, और जब जी चाहता है चले जाते हो, मर तक जाते हो। तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ है जिसकी वजाहत करना जरूरी है। वजाहत? जमशेद बदरुद्दीन, अब तो तुम वाज़े हो चुके हो। अब कैसी वजाहत? मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। देखो, हमाद को ना पता चले कि मैंने तुमसे कांटेक्ट किया है। मैं हमाद से बाद में खुद मिल लूंगा।
मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं कह सकती है। वादा अगर शक की सलीब पे चढ़ जाए तो सारी बात एतबार की होती है ना। मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं रहा। तुम कमाल है, तुम उस सवेरा से इनसिक्योर फील कर रही थी जो खुद बहुत इनसिक्योर है। फैसल, हर औरत इनसिक्योर होती है। ठीक है, लेकिन मोहब्बत तो तहफ्फुज और अदम तहफ्फुज से मावरा होती है। वैसे तुमने कभी सोचा है कि कौन सा एहसास था जिसको एक्सपीरियंस करने के बाद ये अल्फाज से जात हुआ? तो खिलाम एहसास जो होता है ना वो समंदर की तरह गहरा और बेकिनार होता है, जबकि लफ्ज ना गहरा होता है ना बेकिनार। अब परेशान होने से क्या फायदा? आपको पहले ही पता चल गया था जमशेद वापस आ गया। कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं वफा, जिन्हें इंसान जान के भी कबूल नहीं करना चाहता। और फिर ऐसा इंसान जिसने इतना बड़ा झूठ बोला, उसकी फ्रॉड की वजह से मैं उसका शौक भी ना बना सकी। अब उसकी वापसी कैसे कबूल करूं? सिचुएशन तो वैसे काफी अजीब है, लेकिन उसे फेस तो करना है। हेलो, प्लीज होल्ड ऑन। फराज आपसे मिलना चाह रहा है आज। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। फराज से भी नहीं? फराज ने मुझे बहुत दुख दिया है। वो ये जानता है कि जमशेद वापस आ गया है, और शायद ये भी जानता था कि जमशेद जिंदा है। ये सब कुछ जानने के बाद उसने मुझसे कुछ ना कहा। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। अगर उसे कोई जरूरी काम है तो तुम मिल लो। तुमसे मिलना नहीं चाहती। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? तुम जानते थे कि जमशेद बदरुद्दीन जिंदा है और वापस आ गया? हाँ, लेकिन उसके यहाँ आने तक मुझे इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन तुम्हें जब पता भी चल गया तुमने आज को नहीं बताया। वफा, मैं You should have told her. उसे इस बात का बहुत दुख है, इसीलिए तुमसे मिलना नहीं चाहती। कुछ ऐसी बात थी, कुछ ऐसा सबब था, और यही बताने के लिए तो मैं यहाँ आ जाया। It's too late now. हद होती है। तुम क्या समझती हो वफा? मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, चलो मेरे साथ। मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं है फराज। मैं भी तो कुछ पाना नहीं चाहता हूँ ना बाबा। ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम हमेशा उसे खो देते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसे पा लेना चाहते हैं। किसी को हासिल कर